नमस्कार दोस्तों। जो आज की क्रॉप रहेगी, नई क्रॉप वो रहेगी चिकपी यानी चना। चलो चालू करते हैं आज। इसका जो बोटिकल नेम है वो साइसर एटिनम, और जो इसका जो अदर नेम है सिनोनिम्स के नाम से जाना जाता है, चिकपी व बंगाल ग्राम, चना एंड ग्राम। ओरिजिन की बात करें, मोस्टली जो इसका ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया, एंड जो अदर्स कंट्रीज की जो मिलता है वो अफ, अफगानिस्तान हो एंड पर्शिया एंड टू बराबर इसका जो 16 है। फैमिलियेसी लेगुनेसी। इंट्रोडक्शन की बात करें तो पल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी प्रोटीन्स। जो मोस्टली जो पल्सेस क्रॉप है प्रोटीन का सोर्स है, एंड फॉर द पुअर एंड द वेजिटेटिव विथ द constitute a major population of the country. Indian outstanding contribution of toward total global area and population of the pulses 35% and 27% are respectively. India is the world largest producer and consumer of pulses, according to about 45% of the total production and about 30% of the total consumption of the world के अनुसार। The recommended dietary allowed for the adult male and female is 60 gram and 55 gram per day. Respectively, the per capital ability of the pulse is rate 42 ग्राम पर डे, यानी जो चिकपी की जो डोज है यानी जो 42 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट इन मैन के अंदर। वर्ल्ड वाइड एरिया अंडर द पल्स प्रोडक्शन एज 79 मिलियन हेक्टर एरिया विथ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 72 मिलियन टन। द वर्ल्ड एवरेज इल्ड वाज 900 kg पर हेक्टर। ये डाटा ये 2013 और 14 का है। न्यूट्रेंट वैल्यू की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा है वो 18 से 22%। कैल्शियम की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 280 mg। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 61 से 62%। आयरन की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 12.3 mg। फैट की बात करें तो 4.5%। और फास्फोरस की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 301 mg। मोस्टली इम्पोर्टेंट pulses crop of India contributed about 30% of total pulse crop के and about 40% of total pulse production of the national। यानी जो टोटल पल्स क्रॉप है उसके अंदर 30% तो एरिया, एंड प्रोडक्शन की बात करें तो 40% एरिया कंजर्व करता है ओनली चिकपी यानी चना। मोस्टली कंज्यूम जो वो चना को जो यूज किया जा रहा है मेन्स के अंदर वो दाल। अल्टरनेटिव डिहाइस वेराइटी ऑफ द स्वीट एंड स्नैक एंड namkeen are allow prepares food from the flavor and cold beans. Stored of grain is the externally fodder will be the broad hug and the bit। जो इसकी जो कंज्यूमर जो फूड करते हैं उसको जो चने को सीड के अंदर एंड दाल यूज करते हैं इसकी, और जो वेस्ट पदार्थ को कैटल फीड के अंदर और लीव्स और स्ट्रिक्टली और मेलिक एसिड जो इसके जो चने के जो लीव्स के अंदर मेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड कंटेंट हाईली पाया जाता है आर द वेरी यूजफुल द स्टोमेटा एलिमेंट एंड द ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। एरियल प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड चिकपी प्रोडक्शन इज 13.3 मिलियन टन इन 2013 एंड 14.2 मिलियन टन इन 2014 के अंदर। 6 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, म्यांमार, पाकिस्तान एंड इथियोपिया अकाउंट फॉर द अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड चिकपी इन द प्रोडक्शन के अंदर।
economic significance, leaving about the 30 to 50 kg nitrogen per hectare, sufficient crop, especially cereals. Intercrop cereals are the get beneficial to the nitrogen supply by the वेन फिक्सेशन इन ग्राम के अंदर. ग्लोबली सिनोरी ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है 71%, पाकिस्तान एरिया की बात करें तो 7%, ईरान की बात करें तो 4%, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 3%, टर्की की बात करें 3%, अदर जो भी कंट्री है 12% एरिया कंजर्व कर रहा है. लेकिन ओनली फॉर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 72%, लास्ट फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन के अंदर इंडिया. फिर उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया 5%, टर्की 4%, पाकिस्तान 3%. एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव की बात करें टोटल एरिया and production of gram during the 12th plan was 8.80 million hectare and 8.50 million ton respectively. Madhya Pradesh ranked first contribute in the area of 34.32% and टोटल एरिया की बात करें तो 39.47. प्रोडक्शन की बात करें तो कंट्री फॉलो बाय द राजस्थान. फर्स्ट तो प्रोडक्शन की बात करें तो एमपी, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर जो महाराष्ट्र. राजस्थान कंट्रीब्यूट कर रहा है 16.64% एंड प्रोडक्शन की बात करें तो 14.99%. प्रोडक्शन और महाराष्ट्र की बात करें तो 16.09% एंड 12.55%. नेशनल सिनो एरिया चिकपी 10 प्लान ये 2002 से 2007 के अनुसार एरिया लाख पर हेक्टर की बात करें एंड 12 प्लान की बात करें 2007 से 2012. ये कुछ है जो प्रोडक्शन एंड यील्ड की जो डाटा दिखाई गया है. ये दो 2012-15 का जो एरिया प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा एरिया उसका एमपी का 34%, फिर उसके बाद है राजस्थान का 17%, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र का 16%, फिर उसके बाद जो आता है कर्नाटका 11%, यूपी का माने तो 7% एरिया, आंध्र प्रदेश का 6%, गुजरात हुआ, हरियाणा अदर ये भी जो छत्तीसगढ़ हुआ 3%, गुजरात का 2%, हरियाणा का 1%, अदर जो भी स्टेट है उसका 3%. नेशनल सिनोम की 2012 से 2015 प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एमपी है 39%, फर्स्ट रैंक है इसकी. फिर राजस्थान की 15%, सेकेंड है राजस्थान की. महाराष्ट्र की थर्ड रैंक है. फिर कर्नाटका की फोर्थ रैंक, यूपी की फिफ्थ रैंक है, आंध्र प्रदेश की फिफ्थ रैंक है, यूपी की सिक्स रैंक, छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा इनकी जो रैंक है वो लगभग सेम सी प्रोडक्शन दे रहे हैं दोनों. अब बात करते हैं चिकपी चना की क्लासिफिकेशन की, देसी एंड काबुली. पहली बात करते हैं देसी की. देसी यानी और इसे अलग ब्राउन ग्राम चिकपी एटिनम बोटिक नेम है. काबुली चना वाइट ग्राम चिकपी काबुलियम इसका बोटिक नेम है. डिफरेंस की बात करें तो देसी चना कलर ऑफ शीट कोटेड रेंज ऑफ येलो टू डार्क ब्राउन, जिसका जो कलर है येलो शीट डार्क ब्राउन. गुड ब्रांचेज एबिलिटी, इसकी जो ब्रांच है उसकी लार्जेस्ट होती है. और सीड साइज स्मॉल, इसका सीड साइज है बहुत स्मॉल होता है, इसका लार्ज होता है. वाइडली कल्टीवेशन ग्रुप इन इंडिया के अंदर 90% कल्टीवेशन इन द देसी चना का. कलर ऑफ सीड कोटेड वाइट विथ bold and attractive. Plant are tillered then desi. Petals are the white to plain creamy which lack anthocyane. Poor branches, इसकी ब्रांचेज वो भी कम आती है जो प्रोडक्शन का मिलता है फार्मर्स को.
Botany of chickpea. Stem of branch, primary branch may vary from 1 से 8 centimeter per and covering with the fine glandular hairs, जिसको प्लांट के ऊपर जो स्मॉल उसपे रेशे के जाने से बहुत मतलब वो हेयर लाइक से स्टेम पाया जाता है इसके अंदर. पेटल्स आर जनरली पर्पल इन देसी टाइप, content high amount of anthocyanin pigment. Leaves are the perennial component covering with the granular hair. Maximum height 45 से 60 सेंटीमीटर. ये इसका जो प्लांट है इसका ये चिकपी का. रूट राइजोबियम रूट नोड्यूल्स, साइज रूट टेप रूट, ब्रांच स्टैंडिंग एट सरफेस लीव, प्राइमरी ब्रांच. Seed application of the shape winkle of smooth with a pointedly break. It had the similar to chickpea head with a cartilagine beak, hence called like the chickpea. Flavor typically pelulins containing 4 sepals, 5 petals, containing 1 and standard 2 widely, and जो petals है वो 1, 2 and 2 के अनुपात में पाया जाता है. इसके 10 स्टेमन, जो स्टेमन है इसको 10 तो 9 + 1 के तो में पाया जाता है. एंड कॉलम आर 1 फ्री. इन्फ्लुएंस की बात करें तो एक्सेलरी रिसेम्स एंटीसिस टेक प्लेस बिटवीन द, जिसका पोलिनेशन का टाइम है वो 9 AM से 3 PM. सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉप यानी सेल्फ पोलिनेशन की क्रॉप ही है चिकपी. क्लाइमेट की बात करें, बीइंग इन विंटर सीजन लेग्यूम्स is required fairly cold and dry climate. एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर. बट सर्वाइवल कोल्ड एंड फोर्ट आर इंजरी टू, मतलब विंटर क्रॉप की, लेकिन जो कोल्ड एंड जो फोर्ट ज़्यादा जो गड़े मतलब ओले गिरने के कारण ये फसल को डैमेज करते हैं. फोर्ट आर द फ्लावरिंग रिजल्ट, फेलियर फ्लावर टू डेवलप बाय सीड. अगर ओले अगर फ्लोरिंग टाइम के टाइम पे गिरते हैं तो इल्ड के अंदर बहुत ही डैमेज होता है. एक्सेसिव रेनफॉल सून आफ्टर सोइंग और एट फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग और हेरिस्टमन एट राइपनिंग कोजर हेवी लॉस. मतलब ज़्यादा अगर रेनफॉल होने पर फ्लोरिंग फ्रूटिंग हेवी रैपनिंग से बायो लॉस होता है. और टेम्परेचर की बात 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड. सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, वाइडली रेंज ऑफ सॉइल वाइज लाइट सैंडी लोमी टू मॉडरेट हेवी लोमी इन नॉर्थ टू ब्लॉक कॉटन सॉइल इन द सेंट्रल प्लेन्स के अंदर. सैंडी लोमी टू कले लोम सॉइल free from excessive salt and natural from the reaction which drainage facility are the best of grain. soil pH की बात करें तो more than 88.5 pH जो हेरिजोन है, बी होरिजन, सरफेस, सबसरफेस, सबस्टेंडन, बेड रॉक. Chickpea is the highly sensitive for the soil aeration. Are around the seed bed required for the chickpea. Very fine and compact seed bed is not good for chickpea. Require the loss and widely aeration seed bed. Varieties की बात करें तो सबसे important variety अवरोधी. इसका जो yield का जो
मतलब सोइंग से ईल्ड का टाइम है वो 150 से 155 दिन। दिस वेराइटी इज रेसिस्टेंट विल्ट रेसिस्टेंट 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। गौरव ईल्ड मैच्योर टाइम इसका 140 से 145 दिन। मॉडरेट रेसिस्टेंट टू रस्ट एंड ब्लाइट डिजीज 25 से 30 टन प्रति हेक्टर। JG 315 मैच्योर टाइम है 145 से 150 डे। ग्रोविंग इन द रेनफॉल रेसिस्टेंट टू विल्ट डिजीज 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर। अंगेरी पस्ट जिसका short days develop from the selection in the Karnataka 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टर। करनाल चना रेसिस्टेंट टू सैलिनिटी DCP 92 3 लॉगिंग रेसिस्टेंट से। कर्नाटका से डेवलप हुई वेराइटी है BDN 93 ICCV 10 ICCV 2 अंग्रेडी 1 JG 315 JG 11 इत्यादि वेराइटी कर्नाटक से निकाली गई है। सीड एंड सोइंग की बात है सेकेंड fortnight October for the peninsular India, first for the night of October. This the best time of the chickpea sowing. Early sowing crop सबसे more than wilt और टू हाई टेम्परेचर एट टाइम के अंदर। सीड रेट की बात करें तो 75 से 100 kg पर हेक्टर। रो स्पेसिंग की बात करें तो ROTP की बात करें तो 30 इंटू 45 या 10 इंटू 15 सेंटीमीटर। ट्रीटेड की बात करें तो 0.25% थायमिन एंड कार्बेंडाजिम। मैच्योरिटी एंड फर्टिलाइजर की बात करें चिकपी बिगिंग द लेग्यूमिनस क्रॉप फुलफिल द मेजर पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। फर्टिलाइजर डोज 15 से 20 kg नाइट्रोजन एज स्टार्ट डोज। 40 kg फास्फोरस अबाउट द 5 टन FOM और कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट। फर्टिलाइजर डीलिंग विद द फेरो एट द डेप्थ ऑफ 7 से 10 सेंटीमीटर। कॉमन वीड की बात करें तो फुमिगिया फोइवियना बिसिनिया सटाइवा चिनोपोडियम एल्बम लेथरस एपिका मेलियोटाई एल्बा यूफोर्बिया जेनिकुलाटा ये कुछ इसके जो कॉमन वीड है चिकपी के। वीडिंग ऑफ द इंटर कल्चर विथ हैंड और विलिंग हुई टू आफ्टर वीडिंग की जो प्रोसेस है वो 25 से 30 डे पर करनी चाहिए मोस्टली। फ्लोक्लोरिन जो इसका ट्रेड नेम बेसालिन जो 1 kg पर हेक्टर इन 800 से 10 लीटर ऑफ वाटर इन प्री प्लांटिंग स्प्रे मैनी बी यूज इफेक्टिव हेर्बिसाइड है जो फ्लोक्लोरिन है। फ्लोक्लोरिन की मात्रा 1 kg एक हेक्टेयर के अंदर 800 से 1000 लीटर के अंदर एक हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और इसकी जो डोज है 0.25 ग्राम लेनी चाहिए इसकी। वाटर मैनेज की बात है चिकपी जब मोस्टली सो इन द रेनफॉल क्रॉप्स के अंदर प्री फ्लोइंग इरिगेशन इंश्योर प्रॉपर जर्मिनेशन एंड द स्मूथ ग्रोथ। इरिगेशन रिक्वायरमेंट एट प्री फ्लोइंग स्टेज एंड वन ऑफ द पॉड डेवलपमेंट स्टेज। तो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है प्री फ्लोइंग स्टेज एंड पॉड डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर मोस्टली यूज की जाती है। फ्लोइंग टाइम के अंदर जो इसकी जो इरिगेशन नहीं करना चाहिए जिससे फ्लावर को डैमेज पहुंचता है, इरिगेशन से प्रोडक्शन लॉस हो जाता है मोस्टली। पेस्ट एंड डिजीज की बात करें तो चिकपी विल्ट हुआ, रस्ट, ब्लाइट हुआ। सीड ट्रीटमेंट विद द थाइमिन 2.5 ग्राम प्रति kg सीड। स्प्रे की बात करें तो 2.02% मोनकोजेब 72 WP। कटवर्माइन इंसेक्ट
ग्राम पोड बॉर्डर हुआ। स्प्रेज मोनोकोटोफॉस्फेट 36 इसी एट द 2% एट पोड फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर। इल्ड की बात करें तो मोस्टली वाइडली मैनेज क्रॉप इल्ड अबाउट द 20 से 25 क्विंटल ऑफ ग्राम पर हेक्टर विच इज द अबाउट दे 2-4 टाइम हाई देन द नेशनल एवरेज की बात करें। इल्ड ऑफ 20 से 25 केजी पर हेक्टर की क्विंटल की बात कर रही है।